तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के घर पर हुई तोड़फोड़ के बाद एक्शन में हैदराबाद पुलिस। अल्लू अर्जुन के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर मामले में जांच के लिए अल्लू अर्जुन को किया तलब। आज सुबह 11 बजे चिकरपल्ली थाने में पेश होने का दिया नोटिस। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन को सुलह के लिए भेजा प्रस्ताव। पीड़ित परिवार की आजीवन मदद के लिए बनाई जाएगी श्री तेजा ट्रस्ट। ब्रेन डैमेज के शिकार श्री तेजा के लिए 2 करोड़ के कॉर्पस से ट्रस्ट की होगी स्थापना। अल्लू अर्जुन को ट्रस्ट में देना होगा 1 करोड़ का दान। श्री तेजा ट्रस्ट के लिए फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार और प्रोड्यूसर मैत्री मूवीज 50-50 लाख रुपए देंगे। ब्याज के पैसे से होगी परिवार की मदद। सीएम रेवंत रेड्डी के प्रस्ताव के मुताबिक श्री तेजा के पिता और कुछ फिल्मी हस्तियों को बनाया जाएगा ट्रस्ट का मेंबर। कानूनी औपचारिकता के बाद अल्लू अर्जुन खुद करेंगे ट्रस्ट का ऐलान। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले के बाद सियासी भी तेज हुई। बीआरएस ने हमलावरों पर सीएम रेवंत रेड्डी के करीबी होने का आरोप लगाया। बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी इस मामले को तूल दे रहे हैं। बीआरएस के आरोप के बाद कांग्रेस के नेताओं ने बीआरएस के नेता टी रामाराव के साथ आरोपी रेड्डी श्रीनिवास का फोटो किया शेयर। फोटो में रेड्डी श्रीनिवास ने बीआरएस का गमछा डाल रखा है। रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री वेंकट रेड्डी के मुताबिक हमलावर बीआरएस के लोग हैं। कहा कि अल्लू अर्जुन से शिकायत है तो कोर्ट और पुलिस के पास जाए, किसी के घर पर हमला करना ठीक नहीं। संभल में आज चौथे दिन भी जारी रहेगी रानी की बावड़ी की खुदाई। डीएम ने बावड़ी से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। रानी की बावड़ी की 6 से 7 फीट गहरी और 30 फीट लंबी खुदाई पूरी हुई है। 2 जेसीबी मशीन और 30 मजदूर खुदाई में के काम में जुटे हैं। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक बावड़ी का मौजूदा एरिया 201 वर्ग मीटर है और ये करीब 125 से 150 साल पुरानी है। संभल में सर्वे के दौरान एक और कुआं मिला है। 8 फीट पर है पानी। संभल हिंसा के मामले में जांच तेज। फॉरेंसिक टीम ने जामा मस्जिद के पास हिंसा वाली जगह पर जाकर सीन को रिक्रिएट किया। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच फॉरेंसिक टीम ने सीन रिक्रिएट किया है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। गाजियाबाद के आबिदपुर गांव में 100 साल पुराने शिवलिंग के मिलने का दावा। विश्व हिंदू परिषद का आरोप, कब्रिस्तान की 4 दीवारी में शिवलिंग को कैद करने की साजिश की गई। विश्व हिंदू परिषद की मांग, भक्तों के शिवलिंग तक आने के लिए बनाया जाए रास्ता। लोगों ने शिवलिंग का मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक भी किया। यूपी के कानपुर में बीजेपी मेयर प्रमिला पांडे का बड़ा एक्शन। मुस्लिम बहुल इलाकों में सालों से बंद पड़े मंदिरों को खुलवाया। बीजेपी की मेयर ने कई मंदिरों से अवैध कब्जे को भी हटवाया। साफ सफाई के निर्देश दिए। 1992 के दंगों के बाद से ही बंद पड़े थे मंदिर मस्जिद पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जताई नाराजगी। कहा कि मोहन भागवत तुष्टीकरण से प्रभावित हो गए हैं, ये उनकी निजी राय है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने मोहन भागवत के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि हिंदुत्व के आधार पर ही संघ बना है। जहां हमारे मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं वहां हम लेंगे, जहां नहीं मिलेंगे वहां नहीं लेंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि मोहन भागवत संघ के संचालक हैं, हमारे नहीं। वो संभल में हुई हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचार के बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हैं। यूपी के सीएम योगी ने महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा इंटेलिजेंस बढ़ाएं और माफिया के गुर्गों पर कार्रवाई तेज करें। सीएम योगी ने टैक्सी, ऑटो और ई रिक्शा चालकों के पुलिस वेरिफिकेशन का दिया आदेश। कहा कि हर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करें और 5 जनवरी तक सड़कों का नवनिर्माण करवाएं। सीएम योगी ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बेहतर करने के निर्देश दिए। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव करने, पेट्रोलिंग बढ़ाने, महाकुंभ में आने वालों के लिए सुविधाएं पुख्ता करने का आदेश दिया। यूपी के सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से प्रयागराज में कुंभ मेले क्षेत्र का भी हवाई निरीक्षण किया। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ। सीएम योगी ने प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की स्वच्छता आरती का शुभारंभ भी किया। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के बाद बोले सीएम योगी 30 पैंटून पुल बनाए जा रहे हैं। 100 बेड के अस्थायी अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा सख्त होगी। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है। पुलिसकर्मियों को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की वजह से सोलंग नाला और अटल टनल के बीच फंसी करीब 1000 गाड़ियां। काफी देर तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे लोग। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाली जा रही हैं गाड़ियां। लाहौल स्पीति और मनाली पुलिस ने सख्त और शीशे से की तरह बनाए गए बर्फ पर मिट्टी डालकर गाड़ियों को निकाला। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही है। फिसलन की वजह से बढ़ती है मुश्किल। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे सैलानी। बीती शाम हुई बर्फबारी की वजह से फंसे थे लोग। शिमला में हुई भारी बर्फबारी से बड़ी ठंड। मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का असर, तापमान में आई गिरावट। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका। पेड़ों और घरों पर जमी बर्फ की परत। एक देश एक चुनाव को लेकर 8 जनवरी को होगी जेपीसी की पहली बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, जेपीसी में 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा के सांसद शामिल हैं।
शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश किया गया था, जिसे चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर अशोक गहलोत भी हमलावर बोले कि देश में जो आक्रोश है उसे सरकार को समझने की जरूरत, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अंबेडकर के मुद्दे पर सियासत गरम, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, कांग्रेस ने अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए किया था मजबूर, पूछा कांग्रेस ने बाबा साहब को क्यों नहीं दिया भारत रत्न। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित शाह के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम का बीजेपी सरकार पर आरोप, चुनाव आयोग को बचाने के लिए रातों रात नियम बदले। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा कि इस साल यमुना प्रदूषण के उच्चतम स्तर पर पहुंची है, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको इसका जिम्मेदार मानता हूं। एलजी वीके सक्सेना का केजरीवाल पर तंज, बोले शुक्र है कि 10 साल बाद ही सही दिल्ली की बदहाली के प्रति आपकी आंखें तो खुली। उद्धव गुट में कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ने की मांग उठाई, पार्टी के एक गुट ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही हमारे हिंदुत्व पर खड़े हो रहे हैं सवाल, सूत्रों की खबर। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के हिंसा प्रभावित परभनी का किया दौरा, मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात। हिंसा पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल बोले, ये 100% कस्टोडियल मर्डर है, युवा दलित था, संविधान की रक्षा कर रहा था, इसलिए मारा गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप, सरकार प्रायोजित थी परभनी की घटना, मौके पर आने के बाद सच्चाई पता चली। राहुल गांधी के परभनी दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का अटैक, कहा कि वो सिर्फ यहां नफरत फैलाने और राजनीति करने आते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परभनी मामले पर महाराष्ट्र सरकार संवेदनशील है, हमने पहले ही न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। छगन भुजबल की नाराजगी पर बोले अजित पवार, कुछ लोग मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं, लेकिन कभी कभी नए लोगों को मौका देना पड़ता है। दिल्ली में पीएम मोदी क्रिसमस समारोह में हुए शामिल, कहा कि प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत लोगों को संकट से बचाकर लाता है, हमारी विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों के साथ साथ मानवता के हितों को भी प्राथमिकता दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत हम सभी का लक्ष्य है और हम इसे मिलकर पाना है, हमारा कर्तव्य आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भारत देकर आ जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सहारनपुर बैंक डकैती का वीडियो शेयर किया, कहा कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, यूपी में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसके पीछे बीजेपी नेताओं का ही हाथ है। सपा के विधायक सुरेश यादव के हिंदू आतंकवादी वाले बयान के डिफेंस में उतरे अखिलेश, कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं और कानून के अनुसार काम नहीं करते, उनके लिए इससे बेहतर कोई और शब्द नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत का मामला पुलिस के सामने पेश हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कहा कि जांच चल रही है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव की बड़ी मुश्किलें, प्रशासन ने 5.5 करोड़ रुपए की कीमत वाले बचपन स्कूल पर की कुर्की। बच्चों की पढ़ाई के चलते स्कूल को नहीं किया गया सीज, बीएसएस संदीप कुमार को रिसीवर के तौर पर नियुक्त किया। जमीन के बदले नौकरी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली, अब 17 जनवरी को होगी सुनवाई। ईडी ने लालू यादव के परिवार को भी बनाया है आरोपी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत अगले साल 4 जनवरी से गोपालगंज से होगी। सीएम नीतीश 4 जनवरी को गोपालगंज को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। 7 जनवरी को नीतीश कुमार सिवान जाएंगे। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान मिट्टी खिसकने से जेडीयू के कई नेता गड्ढे में गिरे, मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देने की होड़ लगी थी। मुंबई के मानखुर्द इलाके में स्क्रैप मार्केट में लगी भीषण आग, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप, काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें। भुवनेश्वर में एक प्रेशर कुकर गोदाम में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, फिलहाल हादसे की वजहों की जांच जारी। राजस्थान के कोटपुतली में 3.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी, मौके पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रशासन और मेडिकल टीम मौके पर मौजूद, करीब 150 फुट बताई जा रही है बोरवेल की गहराई। फिल्म कलाकार मुश्ताक खान अपहरण के मामले में फरार 8वें आरोपी अंकित पहाड़ी ने बिजनौर में सरेंडर किया। बदमाश अंकित पहाड़ी ने सरेंडर से पहले एक वीडियो बनाया, यूपी के सीएम से लगाई जान बचाने की गुहार। यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी एनकाउंटर में ढेर, पंजाब और यूपी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। गुरदासपुर में चौकी पर फेंका था ग्रेनेड। यूपी के बागपत में दबंगों ने दलित परिवार को बेरहमी से पीटा, महिलाओं को भी नहीं बख्शा, पुलिस ने मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया। अहमदाबाद में अंबेडकर की खंडित प्रतिमा को लेकर मचा बवाल है, लोगों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। के कॉलेज के पास लगी थी मूर्ति।
कर्नाटक के दावणगेरे में एक्सपायरी डेट वाली नमकीन को लेकर जबरदस्त हिंसा हुई। दुकानदार और खरीदार पक्ष के 10 लोग अस्पताल पहुंचे। गिरफ्तारी से बचने के लिए 20 लोगों ने गांव भी छोड़ा। एमपी के भोपाल में एक एमआरआई सेंटर का कर्मचारी विशाल ठाकुर जेल भेजा गया। चेंजिंग रूम की फॉल्स सीलिंग में अपने मोबाइल को छिपाकर मरीजों के कपड़े चेंज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। एक महिला पेशेंट ने अपने पति को मोबाइल रखे होने की जानकारी दी। जब पति ने मोबाइल चेक किया तो उसकी पत्नी समेत 3 मरीजों के कपड़े चेंज करते हुए वीडियो मिले। नागपुर पुलिस ने शातिर अपराधी विशाल मेश्राम को सिनेमा हॉल से पकड़ा। पुष्पा 2 देखने गया था अपराधी। पुलिस ने प्लानिंग के तहत फिल्म की टिकट खरीदकर अपराधी के बगल में बैठी। फिल्म शुरू होते ही अपराधी को पकड़ लिया। विशाल मेश्राम पर 27 केस दर्ज थे। ठाणे के कोंडगांव में पुलिस ने 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा। उनके पास से 40,000 रुपए के सामान भी जब्त। 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। स्कूली शिक्षा पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी। 5वीं और 8वीं में फेल होने पर प्रमोट नहीं होंगे बच्चे। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एलजी के सक्सेना का एक्शन। फायर सेफ्टी के 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलने की जानकारी छिपाई थी। गुजरात के सूरत का इशापुर पुलिस स्टेशन बना देश का सबसे बेहतरीन थाना। कानून व्यवस्था में अच्छा काम करने के साथ नागरिक सहयोग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को माना गया है आधार। क्रिसमस से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया रांची शहर में। जगह जगह की गई शानदार सजावट। मेलबर्न टेस्ट से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव। हाल ही में संन्यास ले चुके रविचंद्रन अश्विन की जगह तनुष कोटियन बाकी 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जाएंगे मोहम्मद शमी। अगले 2 टेस्ट के लिए अनफिट घोषित। प्रो कबड्डी लीग में चरण के आखिरी मुकाबले में दबंग दिल्ली ने गुजरात जायंट्स को हराया। 45-31 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। जीएमआर स्पोर्ट्स ने रग्बी प्रीमियर लीग शुरू करने के लिए रग्बी इंडिया के साथ साझेदारी की। 2025 में शुरू होने वाले आरपीएल भारत में रग्बी के विकास के लिए एक मजबूत नींव की तैयारी करेगी। जीएमआर स्पोर्ट्स के अध्यक्ष किरण कुमार गांधी ने कहा कि रग्बी प्रीमियर लीग सिर्फ एक लीग नहीं है, यह विश्व स्तरीय रग्बी को भारत में लाने का एक बड़ा प्रयास।